Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी करेंगे एनसीईआरटी बुक से। इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी बता चुकी हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि किस डायरेक्शन की तरफ आप फेस कीजिएगा इफ यू स्टार्ट फेसिंग। यदि आप फेस किए हैं, जैसे सी में दिया हुआ है कि इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के सी में है कि अगर आप पहले वेस्ट की तरफ फेस किए हैं, ठीक है, पहले वेस्ट की तरफ फेस किए हैं और 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन आप कंप्लीट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके बाद आप किस डायरेक्शन की तरफ फेस कीजिएगा ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के सी को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये हो गया मेरा ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन एंड नीचे हो गया मेरा साउथ डायरेक्शन, इधर हो गया मेरा वेस्ट डायरेक्शन और इधर हो गया मेरा ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले फेस किया है वेस्ट की तरफ कोई फेस किया है पहले, ठीक है, वेस्ट की तरफ फेस है। उसके बाद 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएगा, फिर वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, फिर ईस्ट से नॉर्थ, यानी इस डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेस्ट की तरफ किसी का फेस है, ठीक है, और 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमको पता है कि एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करते हैं, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया जा रहा है, तो 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये पहले निकाल लेंगे। तो 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू कर देंगे 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36, मेरा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 या 36 हो जाएगा, और ये 0 है तो यहाँ 0 हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। तो यानी 3 इंटू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 या 0 और 3 9 या 27, यानी 270 डिग्री। यानी जब 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 270 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 270 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री कितना आता है, यानी राइट एंगल कितना आता है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे रफ में यहाँ पर 270 डिग्री में कितना 90 डिग्री आता है, यानी कि राइट एंगल कितना आता है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 270 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। ये रफ में करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 1 जा 9 हो गया और 9 3 जा 27, यानी 3, यानी कि 270 डिग्री में 3 राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अगर हम 390 डिग्री को प्लस करेंगे, 390 डिग्री को प्लस करेंगे तो मेरा 270 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 270 डिग्री में कितना 90 डिग्री है ये पता करने के लिए क्या करेंगे, 270 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो 9 3 या 27 हो जाएगा और ये 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 3, यानी कि 270 डिग्री में 3 राइट एंगल बनेगा, यानी 390 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो शुरू में फेस किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में फेस है। और हम लोग अगर 3 राइट एंगल मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, यानी वेस्ट से आएंगे साउथ की तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 3 राइट एंगल बनाएंगे। तो 3 राइट एंगल क्या हो जाएगा, वेस्ट से आएंगे साउथ की तरफ एक राइट एंगल बना, फिर साउथ से आएंगे ईस्ट की तरफ दूसरा राइट एंगल बना, फिर ईस्ट से आएंगे नॉर्थ की तरफ तीसरा राइट एंगल बना। तो 3 राइट एंगल बन गया, यानी 270 डिग्री का
एंगल बन गया। यानी जब हम लोग वेस्ट की तरफ फेस किए हैं और 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो हम लोग किस डायरेक्शन में फिर फेस करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, तो यही होगा आंसर। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इन 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन we will face north direction, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। मतलब शुरू में हम फेस किए थे वेस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में फेस किए थे, और 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, यानी कि 270 डिग्री का एंगल बनता है। तो 270 डिग्री के एंगल में कितना राइट एंगल है, 3 राइट एंगल है, यानी 390 डिग्री है। तो यानी वेस्ट से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो 3 राइट एंगल बनाएंगे। तो कहाँ जाएंगे ये देख लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएंगे, उल्टा जाएंगे, यानी वेस्ट से साउथ की तरफ आएंगे, एक राइट एंगल बनेगा, फिर साउथ से ईस्ट की तरफ जाएंगे, दूसरा राइट एंगल बनेगा, फिर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आएंगे, तीसरा राइट एंगल बनेगा। यानी कि हम लोग किस डायरेक्शन में फाइनली फेस करेंगे, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो यही लिखा है कि इन 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन वी विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग फेस करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के डी में दिया हुआ है, डी को सॉल्व करते हैं। डी में दिया हुआ है साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन 3 के डी में है कि आप पहले साउथ की तरफ फेस किए हैं और 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आप किस डायरेक्शन की तरफ फेस कीजिएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए ब्रैकेट में दिया है शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। मतलब दिया है कि आप चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी देख सकते हैं कि 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे हम लोग किस डायरेक्शन की तरफ फाइनली फेस करेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी आप देख सकते हैं कि 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे किस डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे। तो दोनों में से किसी भी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देख सकते हैं, यही क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा साउथ, ये है मेरा वेस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है, दिया है कि पहले साउथ की तरफ कोई फेस किया है, यानी इस डायरेक्शन में, साउथ यानी नीचे की तरफ फेस किया है, जिस तरफ मेरा एरो है, यानी इस डायरेक्शन में फेस किया है, और 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो 1 फुल रिवॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया जाता है तो जिस जगह से हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं फाइनली हम लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। यही होता है 1 फुल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जिस जगह से हम लोग मूव करना स्टार्ट किए हैं और 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो फाइनली हम लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, चाहे आप इसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले हम लोग साउथ की तरफ फेस किए हैं, यानी नीचे की तरफ, और हम लोग 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, इस डायरेक्शन में चलते हैं और 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, तो साउथ है, इस डायरेक्शन में होगी क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ से पहले हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आएंगे, फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएंगे, फिर ईस्ट से फाइनली हम लोग साउथ की तरफ आ जाएंगे। तो मेरा 1 फुल रिवॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो यानी 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे क्या हुआ, साउथ से हम लोग मूव करना स्टार्ट किए और 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए तो वापस से हम लोग साउथ की तरफ ही फेस किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलेंगे तो भी वही आंसर होगा। जैसे एंटी क्लॉकवाइज यानी साउथ की तरफ हम लोग फेस किए हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से चलेगा, उल्टा
इस तरह से। तो हम लोग पहले मान लीजिए साउथ की तरफ फेस किए हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यानी साउथ से आते हैं पहले ईस्ट की तरफ, फिर ईस्ट से आएंगे नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ से आएंगे वेस्ट की तरफ, फिर वेस्ट से फाइनली आ जाएंगे साउथ की तरफ। तब मेरा 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, यानी फाइनली हम लोग साउथ की तरफ ही फेस करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन में दिया है कि चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी आंसर यही होगा कि अगर हम लोग 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलते हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलते हैं, तो हम लोग फाइनली साउथ की तरफ ही फेस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा। तो यहाँ इसका लैंग्वेज में इसको लिखिएगा इन 1 फुल रिवॉल्यूशन, इन 1 फुल रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन either clockwise or anti-clockwise, either clockwise or anti-clockwise, we will face south direction again, south direction again। ठीक है, लिखे हैं इन 1 फुल रिवॉल्यूशन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वी विल फेस साउथ डायरेक्शन अगेन। मतलब 1 फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे चाहे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलें, हम लोग पहुंचेंगे वहीं पे जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसका आंसर यही हुआ कि जैसे हम शुरू में साउथ की तरफ मूव फेस किए थे, और अगर हम चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव करें, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम लोग फिर से साउथ डायरेक्शन की तरफ ही फेस करेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।